नाम का रांची का ही लड़का मुंबई की एक मॉडल को धमकी देता है कि अब धर्म बदल करके हमारे साथ आ जाओ, हमसे निकाह कर लो। जब वो लड़की मना करती है, जान से मारने की धमकी देता है, वो लड़की मीडिया और प्रशासन के सामने जाके चिल्लाते रहती है कि मुझे अगर नहीं बचाएंगे तो हो सकता है मेरा भी हाल साक्षी जैसा हो जाए, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। अंकिता जो पहले ही कंप्लेन कर चुकी थी कि मुझे डर है कि मेरे साथ ये कुछ कर देगा, शाहरुख उसके घर में उस कंप्लेन करने के बाद भी घर में घुस करके दुमका में जिंदा जला दिया जाता है। रूबिका पहाड़िन की संथाल परगना में बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। अंकिता श्रद्धा दिल्ली में उसको काट करके फ्रिज में रखा जाता है, अंततः उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की जो है शीतल, दीक्षा, शिवानी, निकिता, आशा, इस प्रकार की कितने बहनें हैं, हर राज्य में हजारों बहनें, लाखों बहनें हैं जिनके साथ ये घटना घट रही है। इसलिए जिस तरीके से अभी लव जिहाद के मामले इतने झारखंड में देखने को मिल रहे हैं, उसमें आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, केवल झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष का 29 राज्य इससे पीड़ित है। अभी आप दिल्ली की घटना देख लिए, दिल्ली में हमारी जो बहन है साक्षी, उसको कितनी बेरहमी से हजारों बार, सैकड़ों बार जो है छुरे से गूद करके हत्या कर दी जाती है। उसको अंततः पत्थर से कूच करके मार दिया जाता है। आप सोचिए, इतनी निर्मम हत्या करने का साहस लोग कहाँ से लाते हैं? क्योंकि बचपन से ही इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को जो है वो सिखाया जाता है कि किस प्रकार सामने लोगों को तड़प के मरते, कौन भी जानवरों को तड़प के मरते दिखाया जाता है, ताकि इनके दिल से भय खत्म हो जाए और इस प्रकार की हत्या को अंजाम दे सके। और 16 साल की हमारी बहन को इस प्रकार निर्मम हत्या कर दी जाती है। तनवीर हम लोग लगातार इस विषय को लेकर के आंदोलन करते रहे, रोड में उतरते रहे। हमने 6000 से अधिक, अपनी 5-6 हज़ार से अधिक हमारी बहनों को केवल रांची में फिल्म दिखाया है। आप ऊपर जाके देखिए, आज रांची में ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आई हैं। कितनी ऐसी महिलाएं आज फिल्म देखने आई हैं, केरल स्टोरी, जो कि हॉल तक नहीं देखी थी, अपने पूरे जीवन में सिनेमा हॉल का फोटो तक नहीं देखी थी, आज वो फिल्म देखने के लिए आई हुई हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक कर सकें। लगातार जिस तरीके से झारखंड में लव जिहाद के मामले देखने के लिए सामने निकल करके आ रहे हैं, उसमें जो अभी के युवा हैं उनको जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है भैरव सिंह जी ने। अभी हमारे साथ वो मौजूद है और उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है। जिस तरीके से अभी लव जिहाद के मामले इतने झारखंड में देखने को मिल रहे हैं, उसमें आप युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, केवल झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष का 29 राज्य इससे पीड़ित है। अभी आप दिल्ली की घटना देख लिए, दिल्ली में हमारी जो बहन है साक्षी, उसको कितनी बेरहमी से हजारों बार, सैकड़ों बार जो है छुरे से गूद करके हत्या कर दी जाती है। उसको अंततः पत्थर से कूच करके मार दिया जाता है। आप सोचिए, इतनी निर्मम हत्या करने का साहस लोग कहाँ से लाते हैं? क्योंकि बचपन से ही इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को जो है वो सिखाया जाता है कि किस प्रकार सामने लोगों को तड़प के मरते, कौन भी जानवरों को तड़प के मरते दिखाया जाता है, ताकि इनके दिल से भय खत्म हो जाए और इस प्रकार की हत्या को अंजाम दे सके। और 16 साल की हमारी बहन को इस प्रकार निर्मम हत्या कर दी जाती है। तनवीर नाम का रांची का ही लड़का मुंबई की एक मॉडल को धमकी देता है कि अब धर्म बदल करके हमारे साथ आ जाओ, हमसे निकाह कर लो। जब वो लड़की मना करती है, जान से मारने की धमकी देता है, वो लड़की मीडिया और प्रशासन के सामने जाके चिल्लाते रहती है कि मुझे अगर नहीं बचाएंगे तो हो सकता है मेरा भी हाल साक्षी जैसा हो जाए, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। अंकिता जो पहले ही कंप्लेन कर चुकी थी कि मुझे डर है कि मेरे साथ ये कुछ कर देगा, शाहरुख उसके घर में उस कंप्लेन करने के बाद भी घर में घुस करके दुमका में जिंदा जला दिया जाता है। रूबिका पहाड़िन की संथाल परगना में बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। अंकिता श्रद्धा दिल्ली में उसको काट करके फ्रिज में रखा जाता है, अंततः उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की जो है शीतल, दीक्षा, शिवानी, निकिता, आशा, इस प्रकार की कितने बहनें हैं, हर राज्य में हजारों बहनें, लाखों बहनें हैं जिनके साथ ये घटना घट रही है। इसलिए हम लोग लगातार इस विषय को लेकर के आंदोलन करते रहे, रोड में उतरते रहे। हमने 6000 से अधिक, अपनी 5-6 हज़ार से अधिक हमारी बहनों को केवल रांची में फिल्म दिखाया है। आप ऊपर जाके देखिए, आज रांची में ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आई हैं। कितनी ऐसी महिलाएं आज फिल्म देखने आई हैं, केरल स्टोरी, जो कि हॉल तक नहीं देखी थी, अपने पूरे जीवन में सिनेमा हॉल का फोटो तक नहीं देखी थी, आज वो फिल्म देखने के लिए आई हुई हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक कर सके। लड़कियों को जिस तरीके से जो जिहाद के जो लड़के होते हैं, वो हाथों में कलावा, गले में रुद्राक्ष पहन के निकलते हैं और वो अपना कहीं ना कहीं नाम बदल करके उनसे मिलते हैं। देखिए, साहिल का भी सेम स्टोरी था। आप उसका सैकड़ों फोटो सोशल मीडिया में मिल जाएगा, जिसने हत्या की, साक्षी की, उसके हाथ में भी कलावा है। और जो अंकिता का हत्या किया था, उसका हाथ में भी कलावा था, शाहरुख।
और इस प्रकार का 90% केस ऐसे ही होते हैं जहां नाम बदल करके अपना धर्म छिपा करके लोगों को अपने लव जहां फंसाते हैं, अंततः जब लेके भाग जाते हैं, लड़की के पास कोई चारा नहीं रहता, आप तो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाते हैं, तो उनको मजबूरन उनके हिसाब से उनके धर्म को अपनाना पड़ता है और अंत में या तो जीवन भर कष्ट झेलती है या फिर टुकड़ों में मर जाती है। परिवार का इसमें क्या मतलब क्या योगदान रहना चाहिए अपनी बच्चियों को परिवार समझाने का के लिए? देखिए सारा का सारा दोष मैं तो बोलता हूँ परिवार का ही है। जो परिवार अपने बच्चियों को अपने धर्म और सनातन धर्म, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की शिक्षा नहीं देते हैं, जिनको नहीं बताते कि राम का क्या महत्व है, शिवलिंग का क्या अर्थ होता है, भगवान शिव शंकर माँ पार्वती का क्या महत्व है। कहते हैं कि जब तक हमारे धर्म में माँ और पिता दोनों का एक समान महत्व है, जैसे हमारी देवी देवता राम है तो सीता है, भगवान शंकर है तो माता पार्वती है, इस प्रकार हमारे सभी देवता जो है जोड़े में है, महिला और पुरुष दोनों का बराबर महत्व है। इस महत्व को जब तक नहीं समझती हैं लोग, हमारे संस्कार को जब तक नहीं समझती हैं लोग, जब तक हमारी बहनें हमारे धर्म से अवगत नहीं होंगी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं मिलेगा। हमारी बहनें डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बनने खोजती हैं, जज बनने चाहती हैं, लेकिन कोई बहन ऐसी इंजीनियर बनना नहीं चाहती जो गरीबों का जो घर फ्री में बना दे, कोई ऐसी डॉक्टर बनना नहीं चाहती जो गरीबों का इलाज फ्री में कर दे, कोई ऐसा वकील नहीं बनना चाहती जो गरीबों का केस मुफ्त में लड़े। जिस समय शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आएगा, उस दिन लव जिहाद नामक जो राक्षस है, हमारी बहनों का सुरक्षा का जो विषय है, हमारी बहनों का भाइयों का उत्थान का जो विषय है, शिक्षा, संस्कार, रोजगार, सारे विषयों का समाधान निकल आएगा जिस दिन राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हमारी बहनें और हमारे भाई समाज में आएंगे। मानवी राज का जो अभी सामने निकल करके मामला एक आया है कि तनवीर ने उसे अपना यश नाम बता के उसके बाद उससे मॉडलिंग करवाया, लेकिन उसी में तनवीर का भी बयान सामने आ रहा है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाई थी। भैया देखिए ये तो सामने है सब। अब जैसे साहिल हत्या किया, उसके बाद पता चल गया उसका नाम साहिल है, आप लोगों ने उसके हाथ में मौली धागा देखा। साहिल ने साक्षी को क्या नाम बता करके उसके साथ अपना संबंध आगे बढ़ाया था, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास किया था, आपको पता है क्या? नहीं, वो बात साक्षी को पता थी, वो मर गई, वो नहीं बता पाई। ये हमारी बहन जिंदा है, ये बता रही है, साक्षी बताती है, आप विश्वास नहीं करते। अब वो मर गई, अब वो जो बोलेंगे भैया मानना पड़ेगा। ये जिंदा है, बता रही, तो इन पर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए ये मौली बांध करके अपना नाम, आइडेंटिटी छुपा करके अपने प्यार मोहब्बत के जाल फंसाने, ये फैशन है और यही काम चल रहा है। हमारी बहन जब तक जागरूक नहीं होंगी तब तक इस प्रकार की हत्याएं जारी रहेंगी। लेकिन इसी विषय को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक यह विषय पहुँचे, हमारी बहनें जागरूक। तो कहीं ना कहीं जब कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि मोहम्मडन स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर हाथों में कलावा पहने हुए, टीचर्स उनके आइडेंटिटी से पूरी तरीके से रूबरू होते हैं, वो क्यों कुछ एक्शन नहीं लेते? भैया वो लोग एक्शन लेते हैं, पूछते भी हैं तो बोलते हैं भैया हम सब धर्म समान मानते हैं, हम सब धर्मों को समान मानते हैं, हम हिंदू धर्म को ही मानते हैं, इसलिए हम सबको सम्मान करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम नहीं बोलेंगे? आप बोलिए आकर के मंदिर में पूजा करेंगे? नहीं करेंगे। कितने मंदिरों में आज तक इफ्तार पार्टी दिया गया है, इसकी गिनती नहीं है। लेकिन कितने उनके धार्मिक स्थानों में हनुमान चालीसा के लिए आह्वान किया उन लोगों ने? किया है क्या? नहीं किया। हम अभी सीना ठोक के बोल रहे भैरव सिंह रांची से, हमको बुलाए, अपना भाई का अगर बात करते हैं, सच में हमको बात भाई बोलते हो तो अपने धार्मिक स्थानों में हमको बुलाएं, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा लाखों हिंदुओं के साथ। देखिए इस प्रकार का ये षड्यंत्र है, अपने आप को हिंदू समर्थक बताना, हिंदू बताना और हमारी बहनों को फंसाना, और जब उनसे बात कीजिएगा तो बोलेंगे सभी धर्म समान हैं, हम भाई हैं। प्रशासन की भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक रह चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये सारे मामले देखने को मिल रहे हैं हमें, उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन को भी एक पहल करनी चाहिए? एक और विषय आपको बताते हैं, गिरिडीह में भी कल की घटना है, एक नाबालिग बच्ची को सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या करके उसको कुएं में डाल दिया गया। आपके पास ये घटना कल की है, मुझे कल ये विषय मेरे सामने आ गया था। हम लोग कितना माध्यम से सूचना देने का प्रयास किए लोगों को, तब जाकर के आप लोगों को तो ये विषय पहुंचा, नहीं तो आप लोगों को तो आज ये विषय नहीं पहुंच पाता कि गिरिडीह में भी हमारी एक बहन की हत्या हुई, सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसके बाद निर्मम हत्या करके उसके लाश को कुएं में फेंक दिया गया है। ये ऐसे कितने सारे विषय हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और मैं आग्रह करना चाहूँगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी एक सशक्त कानून का निर्माण करें और फांसी के अलावा भी एक और उससे भी ज़्यादा कष्ट देने वाला सज़ा इनको मिले, ताकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी की रूह तक कांप जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में हमें लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसमें प्रशासन की भी कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि प्रशासन भी इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दे रही है। पहले अंकिता, फिर रेबिका, और अभी जो मामला निकल करके सामने आया है वो मानवी राज का है। मानवी राज ने मीडिया से पूरी तरीके से मुखातिब होते हुए अपनी बातों को बताया है कि किस तरीके से तनवीर ने उसे अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बदल करके उससे मिले, और जब भी वो उस आइडेंटिटी के बारे में उससे पूछती थी तो उसने कभी भी अपनी आइडेंटिटी को खुलकर नहीं बताया है। अब देखना ये है कि इन पूरे मामले के बाद, इस पूरे जो चीज़ें हो
रही हैं, उन सब चीज़ों के बाद प्रशासन की क्या पहल रहती है और इसमें युवाओं का क्या कुछ योगदान रहता है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाव, रांची।